हेलो दोस्तों, द करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल के बाद इतिहास के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। और 2 बार यह क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है। मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता थे पतंजलि। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश। सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश। TCS एग्जाम में ये क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुका। सातवाहन साम्राज्य सिमुका। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमुका। छठा क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? सातवाहन वंश। सातवां क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव मुक्त देने की प्रथा शुरू की थी। आठवां क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? शीशे में। सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? शीशे में। नौवां क्वेश्चन है हमारा, सातवाहनों का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। 10वां क्वेश्चन है, जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन से। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? पार्थियन या फिर गोंडोफर्नेज। 12वां क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। 13वां क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। ये दोनों क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हैं। 14वां क्वेश्चन है, 78 ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा। 3 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। शक युग की स्थापना की गई थी कनिष्क के द्वारा। 15वां क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा था? 78 ईस्वी में कनिष्क सिंहासन पर बैठा था। 16वां क्वेश्चन है, चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार के। कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक कौन थे? चरक। 17वां क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। ये सभी क्वेश्चन कनिष्क से रिलेटेड हैं। द्वितीय अशोक कहा जाता था कनिष्क को। गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। 19वां क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? कनिष्क के द्वारा। और किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? वो भी कनिष्क ने। कनिष्क के दरबार के विख्यात चिकित्सक थे चरक। द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। और गांधार कला विश्वविद्यालय कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग कनिष्क के द्वारा खोला गया। और बौद्ध धर्म को संरक्षण भी कनिष्क के द्वारा ही दिया गया था। हमारा 21वां क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरजापुर। 22वां क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र।
23वां क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली एक संयोजन है इंडो ग्रीक शैली का। 24वां क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ? कला के क्षेत्र में। 25वां क्वेश्चन है कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? मथुरा संग्रहालय के अंदर। 26वां क्वेश्चन है हमारा भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। 3 बार रिपीट है और यह क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। और 27वां क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। 28वां क्वेश्चन है हमारा शक की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? 78वीं ईस्वी। 29वां क्वेश्चन है अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ? आंध्र। 30वां क्वेश्चन है किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। 31वां क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? गोपाल। पाल वंश का प्रथम शासक था गोपाल। कनिष्क एक राजा थे कनिष्क। कुषाणकालीन कनिष्क कुषाणकालीन राजा थे। 33वां क्वेश्चन है कौन से शासक युएझी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? कुषाण शासक। ये तीनों क्वेश्चन TCS एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं। 34वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश ने विकसित किया था? कुषाण वंश। 2 बार रिपीट है और TCS एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश ने विकसित किया था? कुषाण वंश ने। और कौन से शासक युएझी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? कुषाण शासक। 35वां क्वेश्चन है हमारा शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। 36वां क्वेश्चन है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है और वो है सुश्रुत संहिता के अंदर। 37वां क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने कहाँ पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी थी? कन्नौज पर। गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों और पाल वंशों के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। 38वां क्वेश्चन है राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? शक वंश के। राजा रुद्रदमन या फिर रुद्रदामन दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं इनके लिए। किस वंश के थे? शक वंश। और 39वां क्वेश्चन है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व। ये सभी क्वेश्चंस पीछे TCS एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।